Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Goha Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आप जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज़ जो कि है क्लास 5 के लिए। हम हैं चैप्टर नंबर 1 सिटीजनशिप पे और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी है सिटीजनशिप। आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इमिग्रेशन क्या होता है, नेशनैलिटी क्या होती है, इस सब को आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी हाँ, तो सबसे पहले हम सिटीजनशिप की डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड सिटीजनशिप केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिटी। Long ago, the people were known by their cities and countries. In modern world, a legal status of a person acknowledged by any country or state is called citizenship. Citizenship holds the civic rights and responsibilities of that particular special country. If your father and mother or any one of them have the citizenship of a particular country or state, then you would ultimately have the citizenship of that particular country by birth. There are two types of citizenship. अच्छा जी, सिटीजनशिप जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है सिटी यानी कि शहर। अच्छा जी, पहले जो है लोग जो है ना वो अपनी कंट्रीज यानी मुल्क से नहीं पहचाने जाते थे, वो अपने शहर से पहचाने जाते थे। लेकिन उसके बाद जो है वो चीज़ें चेंज होती गई और अब जो है वो हम अपनी कंट्री से पहचाने जाते हैं। यानी अगर आपके फादर या मदर या फिर दोनों में से कोई एक जो है वो किसी भी मुल्क का जो है वो शहरी है तो दैट मीन्स आप भी अल्टीमेटली जो है उसी मुल्क के शहरी कहलाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि सिटीजनशिप जो है ना उसके अंदर आपकी राइट्स भी आ जाती हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स चाहिए तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी होंगी। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी सिटीजनशिप दो टाइप की होती हैं। नंबर 1 पे सिटीजनशिप ऑफ बर्थ कंट्री। इफ़ यू आर बॉर्न इन अ कंट्री देन यू आर अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री and that country is called your birth country. So it is your right by birth that you have citizenship of a country where you were born. You have the citizenship of Pakistan because we were born and live in Pakistan. अच्छा जी, जहाँ पे आप पैदा होते हैं यहाँ यानी कि जहाँ पे आपकी पैदाइश होती है वो कंट्री आपकी जो है वो बर्थ कंट्री कहलाती है। अब आप कहते हैं कि आपका होमलैंड या आपकी मदर कंट्री कौन सी है, तो दैट मीन्स वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पैदा हुए, वो पूछा जाता है। जैसे अब आप हैं, आप पाकिस्तान में पैदा हुए तो आप पाकिस्तानी कहलाएंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ वो कह रहा है सिटीजनशिप ऑफ अ न्यू कंट्री इमिग्रेशन। Sometimes you go migrate from your birth country to another country for a job and you want to live in that new country forever. Then you apply for citizenship to the new country's government. So if the new country's government accept your application, then you can have the citizenship of that new country. That is called immigration. Sometimes you can keep double citizenship. One of the citizenship of your birth country and the other citizenship of the new country where you went for a job. अच्छा जी, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, माइग्रेटेड का मतलब होता है हिजरत करना। आप एक जगह से दूसरी जगह यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं और वो किसी भी गर्ज से हो सकता है, जॉब की गर्ज से हो सकता है, और आप फिर कहते हैं कि मैं हमेशा वहीं रहना चाहता हूँ। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उस गवर्नमेंट को जो है वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं कि मैं हमेशा यहाँ पे रहना चाहता हूँ। या फिर ऐसा भी होता है समटाइम्स कि आपके पास ड्यूल सिटीजनशिप होती है, यानी एक वो सिटीजनशिप जहाँ आप पैदा हुए और एक वो सिटीजनशिप जहाँ पे आप रह रहे हैं, जॉब की गर्ज से, पढ़ाई की गर्ज से, किसी भी गर्ज से आप रह रहे हैं, वो आपका जो है वो इमिग्रेशन कहलाता है। अच्छा जी, वो आपको कहता है सिटीजनशिप ऑफ न्यू कंट्री बाय गेटिंग मैरिड। इसका एक और प्रोसेस भी होता है। एक तो आप जॉब की गर्ज से रहते हैं और अप्लाई कर देते हैं तो आपको जो है वो सिटीजनशिप मिलती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ता है। एक सिटीजनशिप आपको कैसे मिलती है, अगर आप वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं। Sometimes people get married with the other countries, men and women, so they can get citizenship of the men's and women's country who they marry with. अब होता क्या है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग जो है वो बाहर जाते हैं और वहाँ जाकर वहाँ के किसी बाशिंदे से जो है वो शादी कर लेते हैं जिसके पास उस मुल्क की नेशनैलिटी होती है, तो उस तरह से भी आपको सिटीजनशिप जो है वो मिल जाती है। अच्छा जी, नीचे वो कहता है 1A है हमारे पास जिसके अंदर वो कह रहा है सिविक राइट्स ऑफ अ सिटीजन। In all types of citizenship, citizens have some basic civic rights. अब वो कौन कौन से सिविक यानी शहरी हकूक है जो आपको हासिल हैं।
नंबर 1 पे है हमारे पास अ सिटीजन इज फ्री टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ हरसेल्फ। अ सिटीजन हैज द राइट टू फ्री थिंकिंग। अ सिटीजन हैज द राइट टू गेट क्विक जस्टिस एंड टू वोट फॉर एनीवन ही वांट्स टू। यानी आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी बोल सकते हैं अगर गलत होता देख रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ भी जो सोच रहे हैं उसको सोचने के लिए आप कैद नहीं है, आप कुछ भी सोच सकते हैं और वो प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वो आप कहते हैं कि आपको क्विक यानी कि फौरी जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए अगर आप इंसाफ के तालिब हैं, और आप किसी को भी वोट कर सकते हैं। A citizen has a right to worship according to his religion freely। जिस तरह के बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हमारे साथ रहते हैं तो वो जो है वो अपनी इबादत फ्रीली कर सकते हैं। A citizen has a right to get education and job opportunities। A citizen has a right to clean water and the environment। A citizen has a right of safety in the country। अच्छा जी, बेसिक नीड आपकी क्या है? खाना पीना, रहना, रिहाइश और एजुकेशन। तो ये सारी बेसिक जो है ये आपके राइट्स में भी आते हैं, और सेफ्टी यानी कि सबसे पहले आपकी हिफाजत जो है उस कंट्री में रहते हुए ये भी आपके राइट्स में शामिल होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।